सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने झारखंड के लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था। हमने झारखंड के जोग्राफिकल पोजीशन को देखा, झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट नेबरिंग स्टेट को साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, झारखंड का कितना नेबरिंग स्टेट है, झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट का स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। आज हम लोग झारखंड को कुछ अलग देखेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, झारखंड का भूगर्भिक संरचना। एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई एक बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये मिनरल्स और जितने भी पाए जाते हैं इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। रीज़न पूछा जाए कि इन चट्टानों में ये क्यों मिनरल्स पाए जाते हैं, तो रीजन्स हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड से पता चलेगा, झारखंड के भूगर्भिक संरचना से। स्टार्ट करते हैं। हमारी अर्थ की एज क्या है? एज है 4.6 बिलियन ईयर्स। अभी जैसे हम लोग अर्थ देख रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हैं। एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सदर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जब अर्थ हमारा ओरिजिन में आया उस समय ऐसा नहीं था, एक लैंड मास की तरह था। सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह इकट्ठे थे। जैसा आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये पहले हमारा अर्थ था, सारा कॉन्टिनेंट हमारा एक ही जगह इकट्ठा है। जो आप देख रहे हैं ये यही है। इसके बाद धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जोग्राफी फिजिकल जोग्राफी के सेशन में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से अब जान लें कि इनका मूवमेंट और विघटन शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से जो प्लेट का मूवमेंट होता है वही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में होता है। तो मूवमेंट की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हुए। नॉर्दर्न पार्ट को गोंडवाना बोलते हैं, सॉरी लॉरेशिया। दिस इज लॉरेशिया, दैट इज नॉर्दर्न पार्ट, उत्तर वाले भाग को। दिस इज गोंडवाना, सदर्न पार्ट को हम लोग गोंडवाना बोलेंगे, गोंडवाना कहलाया। गोंडवाना का ही भाग इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड मास। जो सदर्न पार्ट देख रहे हैं, इंडिया इसी का पार्ट था। दिस इज इंडिया, इनफैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप यही था। अब ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये इंडियन कॉन्टिनेंट था। धीरे धीरे प्लेट के मूवमेंट की वजह से ये इंडिया इस साइड में मूव करने लगा। आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा है ये ऑस्ट्रेलिया इसी से लगा हुआ, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में एक दूसरे से स्टिक थे, चिपके हुए थे। प्लेट मूवमेंट की वजह से इंडिया यहाँ से मूव करना शुरू किया। आप देख पा रहे हैं धीरे 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 करके यहाँ मूव किया और फाइनली ये यूरेशियन प्लेट यहाँ था, उससे कोलाइड किया। द कॉलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। रिजल्ट क्या हुआ उसका? रिजल्ट में आज जो आप हिमालयन, जैसे कोई दो प्लेट है, सपोज दिस वन और दिस वन, ये जो कोलाइड करेंगे तो इनके पास में जो लैंडमास रहेगा कॉलिजन की वजह से तो ऊपर जाएगा ही। ये लैंडमास को लेते हुए जा रहे हैं तो ये ऊपर उठा, तो उसी से हिमालयन और तिब्बतन प्लेटू जो देख रहे हैं इसी कॉलिजन का रिजल्ट था। कॉलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। In fact, you could better write due to collision of Indian and Eurasian plate, Himalaya and Tibetan plateau was formed। हिमालय और तिब्बत के पठार का फॉर्मेशन हुआ। ये मूवमेंट जो प्लेट्स की हो रही थी, कोई एक दिन या साल या 10 साल या 100 साल में नहीं हो गया। ये मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद आप जो पोजीशन इंडिया देख रहे हैं, ये आज का भारत है, इंडिया टुडे से हम लोग बोल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स के मूवमेंट के बाद हुआ, क्योंकि 100 साल में 100 ईयर्स में मूवमेंट ये ओनली 9 मीटर्स हो रहा था। 100 साल के बाद इसका मूवमेंट केवल 9 मीटर तक बढ़ सकता था। आप समझ सकते हैं यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ तक मूव करने में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी और कितने साल लगेंगे।
जब ये यूरेशियन प्लेट से कोलाइड किया तो कोलिजन के रिजल्ट के बाद मूवमेंट ऑलमोस्ट अब नेग्लिजिबल है। मूवमेंट अब भी हो रहा है नॉर्थवर्ड, लेकिन थोड़ा नेग्लिजिबल है, मूवमेंट कम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी इरा में क्या क्या घटनाएं हुई, जिसे हम लोग इरा के नाम से जानते हैं। उसके बाद पीरियड भी आएगा, चलिए हम लोग देखते हैं उसे। सबसे पहले हमारा आएगा प्री कैम्बियन ईरा। प्री कैम्बियन एरा। इस एरा के तीन जो पीरियड हैं वो इस टाइप इतने हैं, चार हैं। आर्कियन पीरियड, धारवाड़ पीरियड, कुडप्पा एंड विंध्यन। अगला है हमारा पैलियोजेइक ईरा। पैलियोजोइक एरा। इसमें अपर पैलियोजोइक ईरा, एंड लोअर पैलियोजोइक एरा। नेक्स्ट वन है मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा। कार्बोनिफेरस एंड गोंडवाना। कार्बोनिफेरस एंड गोंडवाना। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके झारखंड के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेशन है, इसी की वजह से ये डिस्कस किया जा रहा है। अभी अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या रिलेशन है इसके। एंड फाइनली मोस्ट मॉडर्न इज सेनोजोइक। सेनोजोइक। टर्शरी पीरियड, एंड क्वाटरनरी पीरियड। ठीक। अब हम देखेंगे कि झारखंड में प्री कैम्बियन ईरा में क्या क्या चेंजेस हुए और इंडियन लैंडमार्क कैसे बना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री कैम्बियन ईरा में हमारा जो इंडिया था बेसिकली अरावली लैंडमास, सिंहभूम लैंडमास, ये अरावली लैंडमास है। सिंहभूम लैंडमास, एंड फाइनली धारवाड़ लैंडमास।
इन 3 लैंड मासों के मिलने से, ये अलग अलग पार्ट थे, जब ये तीनों मिले तभी इंडियन प्लेट का फॉर्म हुआ, तीनों लैंड मास के मिलने की वजह से। अब ये जिस जिस जगह मिले उन्हें इस ज्वाइंट्स पे इन्हें 3 लिनियामेंट्स का फॉर्म हुआ। कौन कौन से लिनियामेंट्स? पहला था गोदावरी, सोन एंड नर्मदा लिनियामेंट्स। ये हमारा प्री कैम्बियन एरा में ये सारी घटनाएं हुई। दिस इज इन प्री कैम्बियन एरा। यहाँ तक समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, गोदावरी लिनियामेंट से गोदावरी रिवर, सोन लिनियामेंट से सोन रिवर एंड नर्मदा लिनियामेंट से नर्मदा रिवर। गोंडवाना टाइम्स में क्या हुआ? गोंडवाना टाइम्स में सबमर्जेंस हुआ, जिसे हम लोग देख रहे हैं अभी। गोंडवाना लैंडमास था और गोंडवाना टाइम, गोंडवाना ईरा, ये दोनों अलग है। गोंडवाना लैंडमास का पार्ट हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट इंडिया था, लेकिन गोंडवाना ईरा अलग हो गया। देखते हैं। यहां पर तीनों लिनियामेंट्स के collided with are in fact submergence of land mass due to separation of 3 lineaments and formation of rift valley। रिफ्ट वैली को भ्रंश घाटी बोलते हैं। ये तीनों लिनियामेंट्स थे, वो धीरे धीरे सेपरेट करने लगे ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जिसकी वजह से अगर कोई 2 लैंड मास है ये और सेपरेट हुए तो जो वहाँ का लैंड मास है ऑब्वियस सी बात है वो सबमर्ज करेगा, वो नीचे की ओर जाएगा। तो जो तीनों लिनियामेंट्स थे कौन कौन से थे? नर्मदा था, सोन था और गोदावरी था। ये मूव करने लगे ड्यू टू प्लेट मूवमेंट की वजह से। तो वहाँ का लैंड मास डाउन हो गया, नीचे चला गया और भ्रंश घाटी का फॉर्मेशन किया। कौन कौन सी भ्रंश घाटी का? दैट इज दामोदर रिफ्ट वैली एंड महानदी रिफ्ट वैली। और वहाँ पे जितने फॉरेस्ट वगैरह थे, पेड़ वगैरह थे और कुछ जीव जंतु थे, सारे इसी लिनियामेंट्स में इसी सबमर्जन की वजह से अंदर चले गए। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो अंदर जाने की वजह से ये कोल में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए दामोदर रिफ्ट वैली और महानदी रिफ्ट वैली में आप देखेंगे कि कोल का जो मात्रा होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है, यहाँ रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ। रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन की वजह से वहाँ का लैंड सबमर्ज किया, लैंड नीचे गया, जितने भी फॉरेस्ट मटेरियल थे, जो भी फॉरेस्ट था वो नीचे दब गए और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ड्यूरिंग मिलियन ऑफ ईयर्स, लाखों सालों के बाद ये कोल में कन्वर्ट हुए। ये हमारा गोंडवाना ईरा में हुआ। अब देखते हैं कौन कौन से ईरा में
क्या क्या फॉर्मेशन हुआ और क्या क्या भारत चट्टानों का बना। अब हम देखेंगे झारखंड में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं। आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, कार्बोनिफेरस, गोंडवाना, एंड सेनोजोइक। वन बाय वन सारे को डिस्कस करते हैं। आर्कियन टाइप ऑफ रॉक्स में एक नंबर पे जो था, इनका फॉर्मेशन तब हुआ जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी और धीरे धीरे वो ठोस अवस्था में बदलने लगी। और इसमें कोई फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उस समय कोई भी पेड़ पौधे या इसका कुछ भी निर्माण नहीं हुआ था। तो ये जब रॉक का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद यहाँ पर नीश और ग्रेनाइट पाए जाते हैं। इसी के बाद धारवाड़ का इरोजन, आर्कियन रॉक्स के इरोजन अपर्दन के बाद धारवाड़ रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। इन्हें धारवाड़ रॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कर्नाटक के धारवाड़ जगह में सबसे पहले पाया गया, तो इनका जो नामकरण था वो धारवाड़ किया गया। इनमें भी कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, नो फॉसिल्स, इसमें भी नो फॉसिल्स। लेकिन ये मेटालिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोल्हान रीजन में पाए जाते हैं। कोल्हान क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? पूर्वी सिंहभूम, वेस्टर्न सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सरायकेला एंड खरसावां, केला खरसावां। ये मिनरल रिच होते हैं, इसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर, सारे टाइप के मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। टीन। नेक्स्ट है हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्य, इन चट्टानों में मेनली सैंड एंड
शैल, बालू, शैल और चूना पत्थर पाया जाता है। ये जनरली सोन नदी के पास पाए जाएंगे। इनका मेन रीजन गढ़वा हो जाएगा झारखंड का। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस एज में मेनली यहाँ हिमानीकरण शुरू हुआ। जितने भी इसमें झारखंड, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा बर्फ़ से ढक गया, तो झारखंड ही बर्फ़ से ढका हुआ था। बर्फ़ से ढकने की वजह से यहाँ पर जब बर्फ़ पिघलना शुरू हुआ तो यहाँ इरोजन स्टार्ट हुआ, अपरदन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत से बड़े बड़े पहाड़ छोटे हो गए और जो छोटे पहाड़ थे बिल्कुल समतल हो गए। बड़े पहाड़ छोटे हो गए एवं छोटे पहाड़ समतल हो गए। नेक्स्ट वन इज गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानों के समय ही हमारा पारसनाथ पहाड़ का फॉर्मेशन हुआ। पारसनाथ पहाड़ का निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों के दौरान हुआ। चट्टानों के दौरान ही हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक आइडिया है कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ। रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन की वजह से ही जो भी इसके ऊपर में लैंडमास थे वो नीचे सबमर्ज कर गए। सबमर्ज करने की वजह से जो भी फॉरेस्ट थे वो नीचे दब गए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए। तो इन चट्टानों में सबसे पहले क्या पाया जाएगा? कोल पाया जाएगा, कोयला। कहाँ पाया जाएगा? दामोदर एरिया में। ये कौन कौन सा एरिया हुआ? बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, and some part of Rajmahal also. इनफैक्ट हजारीबाग के भी कुछ पार्ट में ये पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेनोजोइक। सेनोजोइक क्रम की चट्टानें। सेनो क्रम की चट्टानें जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, उसके बाद इस टकराने की वजह से हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ, तो ये असर झारखंड में भी देखने को मिला। यहाँ पर भी
अपलिफ्टमेंट हुआ बहुत सारे, जैसे रांची का पठार का अपलिफ्टमेंट हुआ, हजारी का बाग का पठार। पाट क्षेत्र, जो गुमला वाला क्षेत्र है, गुमला नेतरहाट वाला क्षेत्र, प्लस हजारीबाग का पठार और रांची का पठार कौन सेपरेट करता है? दामोदर रिवर, दामोदर नदी। प्लस बहुत से रिवर्स थे वो रीजोनवेट हुए, वो आपस में पुनर्जीवित हुए, जैसे स्वर्णरेखा, रारू और कांची रिवर। तो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और इसको आगे मूव करेंगे। थैंक यू।